जो आज हमें अकाउंटेंसी में पढ़ाना है बच्चों, कल जब हमने बात की थी तो वो बात की थी आपके रिटायरमेंट की, आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में दो चीजें आपको सिखा दी थी। पहला था बच्चों न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर, और दूसरा था बच्चों आपका गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बेटा कल की क्लास में मैंने आपको सिर्फ यही दो चीज सिखाई थी। एक बच्चों क्या था आपका, तो एक था न्यू पीएसआर और दूसरा था गेनिंग रेशियो। ठीक है, यहां पे बच्चों न्यू पीएसआर के मैंने दो मेथड सिखाए थे। एक नॉर्मल होता था, पहला वाला नॉर्मली, जिस तरह अगर मान लीजिए एबीसी थे तो ए रिटायर्ड होता है तो बीसी का जो भी शेयर होगा वही उनका न्यू पीएसआर हो जाएगा। और एक जो दूसरा मेथड था उसमें अडॉप्ट हुआ था, क्या चीज अडॉप्ट हुई थी, तो वहां पे अडॉप्ट हुआ था कि जो पार्टनर रिटायर्ड होता है, जो भी पार्टनर आपका क्या होता है रिटायर्ड होता है, उसका जो शेयर है उसे ओल्ड पार्टनर्स एक पर्टिकुलर इश्यूज में ले लेते हैं। यही दो मेथड मैंने बताया था। एक सिंपल मेथड था, एक हमने कहा था कि जो भी पार्टनर रिटायर्ड होता है, जो उसका शेयर होता है, उसे ओल्ड पार्टनर जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, वो किसी ना किसी इश्यूज में ले लेते हैं। चाहे वो इक्वल ले लेंगे, चाहे वो 3:2 में, या कोई भी किसी भी इश्यूज में वो उसे ले लेते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस को बताए थे। आइए बात की जाती है इसे आज का टॉपिक क्या है। तो बच्चों आज जो हम बात करेंगे, देखो दो टॉपिक हमने कहा था हम पढ़ा दिए। अब जो तीसरा टॉपिक था बच्चों, वो तीसरा टॉपिक था जर्नल एंट्री। बच्चों जो रिटायरमेंट में हमें तीसरा टॉपिक पढ़ना था वो टॉपिक है जनरल एंट्री। सर जनरल एंट्री तो हमने एडमिशन में भी पढ़ी थी। पहले हमने वहां पे क्या निकाला था, तो सर एडमिशन में हमने पहले न्यू पीएसआर निकाला था, फिर सर वहां भी हमने सेक्रीफाइस निकाला था, उसके बाद जनरल एंट्री पढ़ी थी। बेटा यहाँ भी आपको उसी तरीके से पढ़ना है। पहले आप न्यू पीएसआर निकालोगे, फिर यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालोगे, और गेनिंग के बाद आप जनरल एंट्री बनाओगे। सर एडमिशन में तो हमने तीन तरीके की जनरल एंट्री पढ़ी थी। पहली एंट्री पढ़ी थी गुडविल से रिलेटेड सर, दूसरी एंट्री पढ़ी थी एसेट्स एंड, सर दूसरी एंट्री हमने पढ़ी थी एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड, और सर तीसरी एंट्री हमने पढ़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। हाँ सर हमको याद आ गया कि सर हमने एडमिशन में इन तीनों चीजों से रिलेटेड एंट्रियां पढ़ी थी। पहला पढ़ा था गुडविल से रिलेटेड, सर दूसरा पढ़ा था एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड, और सर तीसरा पढ़ा था हमने प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व से रिलेटेड। सर चलिए ये तो हमको याद है कि हमने एडमिशन में पढ़ा था। सर इससे रिलेटेड हमने 5 केस पढ़े थे। इससे रिलेटेड सर हमने 5 केस पढ़े थे। कहां पढ़े थे, एडमिशन में। कौन कौन सा, तो सर नया पार्टनर आता है तो गुडविल लेके आएगा, जैसे लेके आएगा ओल्ड पार्टनर्स उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो उसको बिजनेस से विड्रॉ कर लेंगे। तो व्हेन ओल्ड पार्टनर डिसाइड विड्रॉ द गुडविल फ्रॉम द बिजनेस। सर चौथा केस क्या था, जब न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। और सर पांचवा केस क्या था, तो बेटा पांचवा केस क्या था, जब गुडविल अपीयर इन द बुक्स होती। ये सिर्फ 5 केसेस हमने पढ़े थे गुडविल से रिलेटेड, और सिर्फ 5 ही जनरल एंट्रियां हमने पढ़ी थी एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड। अब सर ये 5 जनरल एंट्रियां कौन कौन सी थी, तो या तो सर एसेट्स बढ़ जाती थी, या तो सर एसेट्स कम हो जाती थी, या तो सर लायबिलिटी बढ़ जाती थी, या तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती थी। तो वहां पे हमने 4 एंट्रियां बनाई थी। और फिर सर जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते थे तो वहां या तो प्रॉफिट आता था या तो लॉस आता था, उसकी हम एक एंट्री बनाते थे। तो 5 एंट्रियां होती थी एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपको याद होगा मैंने बैलेंस शीट में सिखाया था डबल टिक वाले आइटम। तो बेटा डबल टिक वाले जो भी आइटम थे, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये सब क्या होते थे, ये सब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। हाँ सर याद आ गया, 3 एंट्रियां हमने इसकी भी पढ़ी थी, 3 से 4 एंट्रियां हमने इसकी भी पढ़ी थी। तो टोटल 13 या 14 एंट्रियां हमने वहां पे पढ़ी थी।
तो क्या सर ये एंट्री यहां भी पढ़नी पड़ेगी उसी तरीके से? बिल्कुल बेटा, यहां पे भी कोई चेंजेस है नहीं। देखो एसेट्स लायबिलिटी की जो 5 एंट्रियां हैं, एसेट्स इंक्रीज हुई, एसेट डिक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी डिक्रीज हुई, और रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस आएगा तो बेटा उसकी एक एंट्री, या तो प्रॉफिट की या तो लॉस की। सेम जो 5 एंट्रीज हैं जो आपने एडमिशन में पढ़ा है एज इट इज, सेम उसी तरीके से वो एंट्रियां रिटायरमेंट में भी बनती हैं। चलिए सर, ये तो हमको समझ में आ गया कि एज इट इज एसेट्स लायबिलिटी वाली ये 5 एंट्रीज हमारे रिटायरमेंट में भी आएगी और ये कंफर्म हो गई। ये तो सर हमने पकड़ लिया और इसमें हमको दिक्कत नहीं है। तो बेटा फंसे कहां? सर क्या ये भी एंट्री आएगी, डबल टिक वाली एंट्री भी आएगी? बिल्कुल आएगी। बैलेंस शीट क्वेश्चन उसी तरीके से मिलेगा और ये भी एंट्री आपको वहां पे डबल टिक आपको लगाना पड़ेगा। और डबल टिक वाली एंट्री भी आपको पता है कि जो डबल टिक होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो बेटा ओल्ड पार्टनर्स में जब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाँ सर हमने पढ़ा था सर, ये भी हमको आता है। तो मतलब आपको ये 8 एंट्री आती है। तो सर क्या गुडविल के भी यहाँ 5 केसेस होंगे या कुछ कम या ज्यादा होंगे? तो बच्चों यहां पे गुडविल का सिर्फ 2 केस बनता है, सिर्फ 2 केस। कौन कौन से? एक केस तो आपको पता है, जब गुडविल बुक्स में दी होती है, अपीयर इन द बुक्स, बुक्स का मतलब जब बैलेंस शीट में दी होती है, तो जब गुडविल बैलेंस शीट में दी होती है तो उसमें आप डबल टिक लगा लेते हो, और जब आप डबल टिक लगाते हो तो वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाती है, उसकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो अपीयर इन द बुक्स, इसका जो पहला केस बनता है वो बनता है अपीयर इन द बुक्स। तो बेटा जो अपीयर इन द बुक्स होगा उसमें जो एंट्री आपकी बनती है वो क्या बनती है? तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वैसे हमको ये भी पता था ये डबल टिक लगता था, ये डबल टिक वाली एंट्री है, और जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कौन से इश्यू में होता है? ये ओल्ड इश्यू में। कौन से इश्यू में बेटा? तो सर ये ओल्ड इश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इतना हमने एडमिशन में पढ़ा था और ये तो हमको आता है। अच्छी बात है ये आता है। तो सर इसका दूसरा केस कौन सा है? एक केस तो सर हमको आता है, ये हमको समझ में आ गया, इसमें तो हमें दिक्कत नहीं है। तो सर दूसरा केस जो आप बता रहे थे वो कौन सा है? तो आओ बच्चों दूसरा केस देखते हैं वो कौन सा है। दूसरा केस होता है बच्चों, जो पार्टनर आपका रिटायर्ड होता है, जो पार्टनर रिटायर्ड होगा वो अपने शेयर्स की गुडविल तो छोड़ के जाएगा ना बिजनेस में। भाई अब तो जा रहा है, अगर जो आपका पार्टनर रिटायर्ड हो गया वो तो बिजनेस से चला गया ना, तो जो उसके शेयर की गुडविल थी, उसके शेयर्स की जो गुडविल थी, वो कहेगा नहीं कि भाई हम तो छोड़ के जा रहे हैं तो आप लोग को मिल जाएगी, जो बचे हुए पार्टनर को उनको ना मिलेगी। तो जब भी जो पार्टनर रिटायर्ड होता है या रिटायरमेंट में जब वो जाता है तो वो अपने शेयर्स की गुडविल सैक्रिफाइस करके जाता है, और जो बचे हुए पार्टनर है बिजनेस में वो उसे गेन कर लेते हैं। तो बेटा इसकी नॉर्मल एंट्री, एक एंट्री जो बनती है वो ये बनती है, ऐसे लिखो, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखा मैंने? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस बच्चों सिंपल सी एंट्री बनती है गुडविल की। सर एंट्री क्या बनेगी? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ये आपका रिमेनिंग का मतलब होता है जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो भी आपके बचे हुए पार्टनर हैं जो रिटायर नहीं हुए हैं वो डेबिट हो जाएंगे, और जो पार्टनर आपका जा रहा है जो रिटायर ले लिया है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए सर एंट्री तो समझ में आ गई। तो जो रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा होगा गुडविल का वो किस रेशियो में बांटेंगे? तो बेटा यहां पर लिख लेना गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। जो भी बच्चों आपकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कौन से रेशियो में होगी? गेनिंग रेशियो में।
हाँ सर, अब तो ये आसान हो गया, ये तो हमको समझ में आ गया, ये तो एडमिशन से ज्यादा आसान है। एडमिशन में हमें 5 केसेस पढ़ने थे गुडविल के, लेकिन यहाँ तो एक सिंपल सा केस है, और वो सिंपल सा केस क्या है, ये आपकी एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर एक बार कुछ एंट्री या ट्रांजैक्शन या क्वेश्चन से समझा दीजिए तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, अभी तो आपने सिर्फ ऐसा बता दिया है। चलो अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन से हम समझाते हैं कि इसकी एंट्री हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि इसकी एंट्री हम कैसे बनाएंगे। लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि यहाँ पे 2 एंट्रियां थी इससे रिलेटेड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड 5 एंट्रीज, और बाकी 2 से 3 एंट्रियां थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। तो हम एक क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझते हैं। बेटा क्वेश्चन ये था, एबीसी पार्टनर थे एक फर्म में, इनका इशू था 2:2:1। ABC is a partner in a firm, their issue is a 2:2 firm, 2:1। आपका रिटायर्ड कौन हुआ, बी रिटायर्ड। बी रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, बी ने फर्म से आपकी रिटायरमेंट ले ली। जब बी रिटायर्ड हुआ तो उस समय कहा गया गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 लाख। उस समय फर्म की गुडविल कितनी थी, 1 लाख थी। ठीक है, एंड नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। और बेटा कोई भी गुडविल बुक्स में नहीं दी हुई थी। अब आपसे कहेगा मेक आ जनरल एंट्री ऑफ गुडविल, क्या कहेगा, मेक आ जनरल एंट्री ऑफ गुडविल। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:2:1 था। बेटा इसमें से रिटायर्ड कौन होता है, तो ये बी रिटायर्ड हो जाता है, इसमें से बी रिटायर्ड हो जाता है। बी ने जैसे रिटायरमेंट ली उस समय जो गुडविल ऑफ द फर्म थी वो कितनी थी, 1 लाख। जो फर्म की गुडविल मेजर की गई थी वो 1 लाख थी। चलिए सर यहां तक भी समझ में आ गया। और आगे कहा है कि नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, कि पहले से बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल नहीं दी हुई है। तो चलिए सर यहाँ पे तो गुडविल अपीयर इन द बुक्स वाला तो कोई केस नहीं है, उसकी एंट्री नहीं बननी है। मतलब यहाँ पे एक एंट्री बननी, ये आपको पता हो गई किसकी, गुडविल की। अब क्वेश्चन किया कैसे जाएगा, लगाया कैसे जाएगा, आइए समझते हैं। क्वेश्चन को लगाने से पहले सबसे पहले आपको न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो बेटा न्यू पीएसआर तो आसान होता है, कैसे, देखिए सॉल्यूशन। हमने देखा न्यू पीएसआर, बेटा न्यू पीएसआर निकालने का इसमें तरीका सबसे अच्छा, एबीसी थे, बी रिटायर्ड हो गया, बचा कौन, ए एंड सी। और ए सी का इश्यू क्या था, ए का था 2 और सी का था 1, तो आ गया 2:1। चलिए तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, यहाँ पे हमने यहाँ निकाल लिया न्यू पीएसआर A/C इज इक्वल टू 2:1। अब बेटा न्यू पीएसआर निकालने के बाद हमने दूसरा क्या निकाला, हमने दूसरा निकाला गेनिंग रेशियो। अब बच्चों आपको पता है कि गेनिंग रेशियो से किसका निकलता है, जो पार्टनर बचे होंगे। बचा कौन था, ए सी, ए का निकलेगा और सी का निकलेगा। बेटा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। अब बच्चों यहाँ पे आपको न्यू रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो क्या है 2:1, तो मतलब 2/3 1/3। और ओल्ड रेशियो क्या था, तो 2:1 5 था, 2/5 1/5, 2/5 1/5। हमने बच्चों यहाँ पे इसको मेजर किया और निकाला, तो एलसीएम कितना आएगा 15। एलसीएम आ गया आपका 15, 10 माइनस
5 3 3 2 6, 4/15 और यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 - 3 इज इक्वल टू 2/15। तो बच्चों हमने क्या देखा कि A:C का जो गेनिंग रेशियो आया वो आया 4:2। यार नेटवर्क का बड़ा इश्यू है भाई, इतना नेटवर्क का इश्यू है, कैसे काम चलेगा। आज थोड़ा सा बेटा बारिश के कारण नेटवर्क का इश्यू आया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी भाई टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ जाता है, और कभी कभी टेक्नोलॉजी अच्छी भी होती है तो कहीं ना कहीं बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, तो हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस आपको दिखाई देगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं A एंड C का, ये बच्चों हमारे पास ये इश्यू आ गया 2:1। ये आ गया बच्चों गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से न्यू PSR और गेनिंग रेशियो निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों आपको आ गया, न्यू PSR भी और गेनिंग रेशियो, ठीक है सर, हमें यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या बनाना है, जनरल एंट्री। अब देखिए जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, गेनिंग रेशियो को ध्यान रखिए 2:1 है, ठीक है। आइए देखते हैं जनरल एंट्री। बेटा जब जनरल एंट्री की बात की गई इसे, हाँ यहाँ पे हम जनरल एंट्री कैसे बनाए, तो आइए जनरल एंट्री के कॉलम्स आप बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एंट्री आपको सिखाया हूं, जनरल एंट्रीज। बच्चों आप कॉलम्स बना लीजिएगा इसके, मैं सिर्फ एंट्री बताया हूं, ठीक है। जनरल एंट्री इसी कैसे बनेगी, तो सिर्फ गुडविल की तो अभी आपने एक ही एंट्री बताई कि यहाँ पे 2 एंट्रियां होती जब अपीयर इन द बुक्स होगा, तो सर यहाँ तो साफ साफ लिखा है नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो अपीयर इन द बुक्स की तो एंट्री बनेगी नहीं। और सर दूसरी एंट्री आपने क्या बताई, जो पार्टनर बचे हुए हैं वो डेबिट हो जाएंगे, तो आपके रिमेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट कौन होगा, जो पार्टनर रिटायर्ड होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्टनर बचे थे बच्चों, तो ए एंड सी, ये यही दो पार्टनर बचे थे। लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए के बाद सी है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ है। अब बेटा पार्टनर कौन सा रिटायर्ड हुआ है, तो बी, क्या लिखेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो सर चलिए ये एंट्री भी हमको समझ में आ गई कि ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये बचे हुए पार्टनर थे, ये आपका रिमेनिंग पार्टनर था, और बच्चों ये रिटायर्ड पार्टनर था, ठीक है सर। हमको तो बात से यहां तक भी समझ में आ गई। अब अमाउंट से कैसे डालें, तो देखो बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यू थी, 1 लाख, और 1 लाख में हमको बी का शेयर निकालना पड़ेगा। किसका शेयर, बी का, क्योंकि बी ही तो रिटायर्ड हुआ है ना। आइए 1 लाख में जब बी का हिस्सा निकालेंगे, बी का हिस्सा था 2/5, 2/5, तो बेटा कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 40,000। तो मतलब हमने क्या देखा, बी का जो हिस्सा था वो कितना था, 40,000। जो बी का शेयर था वो बेटा कितना था, 40,000। और जब 40,000 को हम बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, तो 2:1 में, जो गेनिंग आया था कौन से रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। तो बेटा ऋत्विक दीक्षित ने हमें आंसर भेजा है अभी, और ऋत्विक दीक्षित का आंसर है कि सर 26,667, 26,667 एक आएगा, और 13,333 या 34, 13,333 हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा जब 40,000 को हम गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। ये ऋत्विक दीक्षित ने आंसर भेजा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा आंसर आपका ये आ जाएगा। बस बेटा आप ये एक एंट्री बना देना, एक अमाउंट आप लिख दीजिएगा, और आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल की एंट्री हम बनाते कैसे हैं। तो बस यही एक एंट्री गुडविल की बनती है इस चैप्टर में। एंट्री कौन सी है, ये रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर्ड पार्टनर। अब सर अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखा होता 10,000 गुडविल अपीयर इन द बुक्स, सपोज दैट अगर क्वेश्चन में ये भी दिया होता
सर यहाँ पे तो एक चीज हमको दे ही रखी थी, वो क्या दे रखी थी बच्चों? सर गुडविल ऑफ द फर्म तो हमको दे रखा था, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा था, लेकिन सर यहाँ भी हमको दे दिया 10,000 गुडविल अपीयर इन द बुक्स। अगर ये दोनों होगा तो बेटा अपीयर इन द बुक्स वाली एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में तीनों आएंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर में तीनों थे ना, ए भी था, बी भी था, सी भी था, तो ओल्ड में जो अपीयर इन द बुक्स होगी वो तीनों को मिलेगी। तो एंट्री क्या बनाएंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो बच्चों जब अपीयर इन द बुक्स भी, अगर ये भी दिया होगा ये भी दिया होगा, दोनों दिया होगा, तो हम पहले इसको बनाएंगे और फिर अपीयर इन द बुक्स की एंट्री बनाएंगे ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। यहां पे अमाउंट डालेंगे 10,000 और 10,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो बेटा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो था 2:2:1, तो कितना हो जाएगा? 4,000 4,000 2,000। तो बच्चों बस आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ये आज का टॉपिक था गुडविल से रिलेटेड कि आपके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो सिर्फ उसका एक ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, गुडविल की सिंपल सी एंट्री बनती है कि जो पार्टनर रिटायर्ड होता है वो क्रेडिट हो जाता है और जो बचे हुए पार्टनर होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बातें थी जो यहाँ पे आपको सीखनी थी, और एक केस था अपीयर इन द बुक्स। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब किसी को कोई भी डाउट हो, अगर आपके मैसेजेस में देख रहा हूँ किसी को कोई डाउट है अगर, तो आप मैसेज में भेज दीजिए, मैं आपके डाउट्स को बता देता हूँ।